नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन श्री हजारी हनुमान मंदिर बक्सी रोड प्रवासा में श्री 1008 महंत जगदीश्वर दास जी त्यागी महाराज की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिवसीय भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराज श्री को श्रद्धांजलि देने के लिए कल 10 दिसंबर को साढ़े 7 बजे से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भजनों का आनंद लिया। पुण्यतिथि का मुख्य आयोजन आज 11 दिसंबर को किया गया। श्री हजारी हनुमान मंदिर श्री हनुमंत आश्रम परिसर में दोपहर 12 बजे से विशाल महाप्रसादी का वितरण शुरू हुआ है, जो साय तक चलता रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालु महाप्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और महाराज श्री को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि महाराज श्री के सेवा और अध्यात्म के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। ये हमारे गुरु महाराज के 15वीं पुण्यतिथि उपलक्ष्य में हर साल आयोजन होता है और 10 तारीख को भजन संध्या थी और आज 11 तारीख को ताज भंडारा था। सभी संतों का स्वागत सत्कार भोजन प्रसादी और बटुक भगत लोग सभी यहाँ के गणमान्य कलेक्टर साहब जी महापौर सभी का यहाँ आगमन हुआ। सभी को भोजन प्रसादी थी और कल हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में कल भी कार्यक्रम आयोजन होगा। बाकी मेन कार्यक्रम आज है। कार्यक्रम में कौन कौन आया था? कार्यक्रम में यहाँ करीबन सभी गणमान्य लोग, कलेक्टर साहब आए, नगर निगम आयुक्त साहब, महापौर जी आए और सभी भगत लोग यहाँ जो जुड़े हुए और भी आसपास के क्षेत्र के गाँव से दूर दूर से यहाँ आए और संत महात्मा भी आए। इंदौर से आए, भावनगर से आए, भोपाल से आए, कई जगह संत महात्मा का आयोजन हो गया। ये हमारे गुरु महाराज की 15वीं पुण्यतिथि है। 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल कार्यक्रम होता है उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। 12 दिसंबर को मनाई जा रही हनुमान अष्टमी के पूर्व लगाया गया रजत द्वार बाबा पाल विजय हनुमान मंदिर में होगा महाआरती का भंडारा। इस बार भी शहर में हनुमान अष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर हनुमान मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन और भंडारे होंगे। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के महंत योगी महावीर नाथ महाराज के मार्गदर्शन में होने वाले इस आयोजन में 16 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न कराया जाएगा। विवाह समारोह के साथ ही रणजीत हनुमान मंदिर के सामने गौंसा स्थित सेवालय वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति केंद्र का भव्य लोकार्पण किया जाएगा और इसी परिसर में नवनिर्मित मंदिर में तिरुपति बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ट्रस्ट द्वारा आयोजित इन सभी कार्यकर्ताओं की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी और विवाह को भव्य रूप देने के लिए बारात निकाली जाएगी। इस पुनीत अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित श्री 1008 महंत योगी पीर रामनाथ जी महाराज एवं कई बड़ी हस्तियों की उपस्थिति की संभावना है। आयोजन समिति ने सभी से इस सामूहिक विवाह और सेवा कार्यों के साक्षी बनने हेतु ऋण मुक्तेश्वर रोड गौंसा स्थित कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित किया है। अधिक जानकारी के लिए 7611109109 या 9685245488 पर संपर्क किया जा सकता है। किस तरह बारात का क्या रूट रहेगा? किस तरह? तो ऐसा है, बग्गी से सब उनका एक यात्रा निकाली जाएगी सारी, और निकाल के उसी के अनुरूप हम लोगों ने सारी व्यवस्था बनाई है। और जो उनको दहेज हम दे रहे हैं, जैसे गोदरेज है या गृहस्थ का पूरा सामग्री और सामान हम लोग दे रहे हैं, सारी व्यवस्था हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो चल रही है भोजन भंडारे की व्यवस्था। और आज भी साधु संत पूरे अखाड़े के थे और कल भी साधु संत अखाड़े के रहेंगे। वो सारी व्यवस्था कल हमने बनाई है 10 से लेके, तो अब 10 से लेके चालू हो जाए तो चलता रहेगा हमेशा। वो इसमें कोई सरकार की कोई मदद भी है कि नहीं आपकी तरफ से? बस वो भाई सब रामनाथ सेवा समिति ट्रस्ट वाले सभी लोग कर रहे हैं, तो सब सरकार ही, मतलब ट्रस्ट वाले सब सरकार की तरफ ऐसे ही है। वो सब व्यवस्था कोई लोग सब मिलकर कर रहे हैं ना सरकार की। हाँ, मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी को हमने दिया है। तो देखो कल अब सारी व्यवस्था है, वो तो आ जाएंगे इसमें भी, है ना। श्री रामनाथ जी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा कल 12 दिसंबर को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हनुमान अष्टमी की धार्मिक मान्यता की जानकारी देते हुए सुलभ शांतु जानी गुरु ने बताया कि हनुमान अष्टमी का पर्व पूरे देश में सिर्फ उज्जैन में ही मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान शहर में वास करते हैं, इसी के चलते हर वर्ष हनुमान अष्टमी मनाई जाती है। इस बार यह आयोजन 12 दिसंबर को यह पर्व पूरे उत्साह और धार्मिक परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। इस दौरान शहर के हनुमान मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन होंगे। इसी क्रम में महाकाल मंदिर परिसर में स्थित बाबा
बाल विजय हनुमान मंदिर में 9 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए और हनुमान अष्टमी के पूर्व गर्भगृह के मुख्य द्वार पर 8 किलो रजत से बनवाकर लगाया गया है, जिसे उज्जैन व इंदौर के कारीगरों द्वारा आकर्षक रूप देकर बनाया गया है। हनुमान अष्टमी पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार होगा और शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। क्या विशेषता है हनुमान अष्टमी की? हनुमान अष्टमी जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उज्जैन में ही मनाई जाती, लेकिन अब हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे मालवा प्रांत में मनाई जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जो हैं 3 बार उज्जैन में आए हैं, और चौथी जो मान्यता है जिसके कारण हनुमान अष्टमी का पर्व उज्जैन में मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि संत जो हैं वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हैं और संत निरंतर प्रवास करते रहते हैं। तो समर्थ रामदास जी जो शिवाजी के गुरु रहे हैं, उनका आगमन एक समय पर उज्जैन में हुआ था, और ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए थे और कहा था कि आज यदि मेरी सेवा पूजा आराधना उज्जैन में होगी तो आज के दिन में विद्यमान रहूंगा। और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित करती है कि देखिए, कोई भी तिथि इतने उल्लास से तभी बन सकती है, इतने उमंग से तभी बन सकती है जब उसके पीछे कोई सार्थक तथ्य हो। आज हनुमान जयंती से बड़ा पर्व उज्जैन में हनुमान अष्टमी का बनता है, ये बात को प्रमाणित भी करता है। आज किस प्रकार से कहाँ पर क्या उत्सव मन रहा है, क्या काय का लोकार्पण हुआ है? हनुमान अष्टमी जो पर्व है वो बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर पर 9 दिवसीय रूप में मनाई जाती है। 4 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और कल इसकी पूर्णाहुति होगी, और विशेष रूप से बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी होगा। साथ ही बाल हनुमान जी के गर्भगृह पर रजत द्वार, चांदी का द्वार लगाया गया है, जो बड़ा ही आकर्षक द्वार है, और 8 किलो चांदी इसमें लगी है, और आज भगवान को ये अर्पित कर दिया गया है, इसका लोकार्पण कर दिया गया है और उत्सव मनाया जा रहा है। ये द्वार किस प्रकार का, कैसे इस पर नक्काशी हुई, तो कहाँ पे इसको बनवाया गया? ये द्वार इंदौर और उज्जैन के कारीगरों ने मिलकर बनाया है। इस द्वार के दोनों ओर हनुमान जी जो हैं वो भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ओम स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं। दोनों ही द्वार पर गज भी स्थापित है और विशेष कारीगरी से इस द्वार को बनाया गया है। उज्जैन, हाथों में साइकिल, झोले पर रखा सामान और मुंह पर भगवान श्री राम और बाबा महाकाल के नाम का जयघोष करते हुए गुजरात के अयोध्या से 3 श्रद्धालु लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो गए। समाज सेवी गिरीश शर्मा ने बताया कि गुजरात से अयोध्या के लिए साइकिल यात्रा पर निकले मुकेश कुमार बी पटेल उम्र 65 वर्ष, मल्हार भाई एम पटेल उम्र 67 वर्ष और मगन भाई एम तलपदा उम्र 59 साल निवासी आनंद गुजरात आज बाबा महाकाल के दर्शन करने धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और जय श्री महाकाल का उद्घोष कर बताया कि वे सनातन धर्म की एकता के साथ ही आपसी सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से यह यात्रा कर रहे हैं। साइकिल से इस यात्रा को कर रहे मुकेश कुमार बी पटेल ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी विध्वंस के दिन हमने गुजरात के पेटलाद से लगभग 1600 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि लगभग 6 दिनों का सफर तय करने के बाद धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंची, जिसने देखा किया इन भक्तों का स्वागत। आज सुबह जब श्रद्धालु यहां बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे थे, उसी समय शहरवासियों ने इन श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनके द्वारा सनातन धर्म की एकता के लिए निकाली जा रही यात्रा की सराहना भी की। पहले भी कर चुके हैं साइकिल से यात्रा करने वाले मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि इस यात्रा के पहले हम 1800 किलोमीटर लंबी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान हमें कुछ परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन सनातन धर्म की एकता की अलख जगाने के लिए यह परेशानियां कुछ भी नहीं। 20 दिन की यात्रा, रोजाना तय करते हैं 90 किलोमीटर का सफर। साइकिल से यात्रा कर रहे मल्हार भाई पटेल ने बताया कि 1600 किलोमीटर की यह यात्रा लगभग 20 दिन की है। हम प्रतिदिन 80 से 90 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। गुजरात के पेटलाद से 6 दिनों में हम बाबा महाकाल के दरबार पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान हमें कोई परेशानी न आए, इसीलिए गुजरात के सांसद नितेश भाई पटेल और विधायक कमलेश भाई पटेल ने हमें लेटर लिखकर भी दिया है, जिससे कि हमें मंदिरों में दर्शन करने में सहूलियत मिल जाती है। नाम मुकेश कुमार पटेल है, मेरे साथ ये मनहर भाई पटेल हैं और मगन भाई तलपदा है। हम लोग गुजरात के आनंद जिले से छोटी तहसील एक पेटलाद करके हैं, उधर से 6 तारीख सुबह 5 बजे बाबरी विध्वंस के दिन निकले हैं। हमारी यात्रा गुजरात पेटलाद से शुरू होकर उज्जैन से बागेश्वर धाम से अयोध्या तक हम जाने वाले हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के चरणों में दर्शन करके हम लोग यात्रा पूर्ण करेंगे।
हमारा यात्रा का उद्देश्य है सनातन धर्म की एकता। जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी यंग एज में जो जितना कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो हम लोग को उनसे प्रेरणा मिली कि हम भी ओल्ड एज में, मेरी एज 65 साल की है, मेरे साथ में मनहर भाई की 67 है और मगन भाई की 59 है। तो हमको प्रेरणा मिली धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि सनातन की एकता हो तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार की यात्राएं और भी पहले और इस प्रकार की यात्रा हम लोग पहले वैष्णो देवी, हमारे उधर पेटला से वैष्णो देवी तक की है, जो 1800 किलोमीटर की थी। ये यात्रा हमारी 1550 से 1600 किलोमीटर की है और हम लोग करीबन 20 दिन में पूर्ण करेंगे। क्या परेशानियां आ रही है? कोई परेशानियां तो देखो, जीवन में परेशानियां तो बहुत होती रहती है, लेकिन एक ही बस प्रेरणा मिली है जो सनातन की एकता के लिए, तो हमको तो बस वही आनंद मिलता है। बाबा महाकाल जी का दर्शन हुआ है बहुत अच्छे से, और आगे भी। और हमारे सांसद मितेश भाई पटेल ने हमको लेटर भी लिख के दिया है। हमारे विधायक श्री कमलेश भाई पटेल ने भी हमको एक लेटर लिख के दिया है, जो हमको रास्ते में बहुत सारा काम में आता है। कोई दुविधा आती है तो हम लोग वो बता के हम लोग आगे हमारी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।